नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। और फिर अब हम अपने खेतों की ओर आए हुए हैं। खरीफ फसल की कटाई हो चुकी है और सरकार ने रबी फसल के लिए पानी दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से खेतों में पानी आ चुकी है। लेकिन यहाँ के किसान रबी फसल लगाना नहीं चाहते हैं, तो ये पानी पूरा बर्बाद हो जाएगा। और ये हमारा खेत है। मैं बार बार बोलता हूँ कि पैरा को जलाना नहीं चाहिए, लेकिन लोग जला देते हैं। और जो जलाना नहीं चाहते उनके खेत का पैरा भी जल जाता है, क्योंकि अगर बगल वाले जला रहे हैं तो वो इस वाले खेत में पहुँचने में बहुत समय नहीं लगता। तो इस प्रकार से चीज़ें होती है। और खेतों में पानी भरा हुआ है, लेकिन इसका लाभ किसान नहीं उठा रहे हैं। किसानों को इसका लाभ उठाना चाहिए। फसल चक्रण और किसानों की समृद्धि पर, मतलब कैसे कमाना चाहिए, उस पर सरकार कोई विशेष व्यवस्था नहीं ला पा रही है। सरकार इसमें असफल है, ऐसा कहा जा सकता है। हालांकि अब ये भी है कि हर चीज़ सरकार ही करेगी क्या? तो सरकार हर चीज़ करेगी क्यों नहीं? क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक सब चीज़ तो सरकार के ही जन्म होता है तब से रजिस्ट्रेशन, और मरते हैं तब से रजिस्ट्रेशन। ये सब चीज़ें सरकार करती है। हर चीज़ में सरकार का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये व्यवस्थाएं सरकार नहीं बनाएंगी तो कौन बनाएंगी? सिस्टम तो सरकार को ही बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं। जानवर देखिए चारा के लिए आते हैं खेतों में, और लोग खेतों को जला दिए होते हैं। इससे बहुत प्रकार से नुकसान होता है। एक तो पशुओं के लिए चारा गया, पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कहीं न कहीं से प्रभावित होती है, क्योंकि जो जीव होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो भी इसे नष्ट होते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं। और इस पर हमें खुद को जागरूक होना चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए। कई लोग तो ऐसे हैं जो मनोरंजन के लिए खेतों में आग लगा देते हैं, सिर्फ मनोरंजन के लिए। उन लोगों को मज़ा आता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खेतों में आग लगाने से, ऐसे लोगों के ऊपर तो कार्यवाही होनी चाहिए। ये गीली ज़मीन होने के कारण फंस जाता है ट्रैक्टर वगैरह, उसके नाम से इस प्रकार से निशान बन जाते हैं, जिसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत गड्ढे निशान हो गए हैं। और क्या है, थोड़ा मूर्ख लोग होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती कि कहाँ पे कैसे चलाना चाहिए गाड़ी को, और गीला ज़मीन में गाड़ी को लेकर नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे लोगों के नाम से ये सब कृत्य होते हैं। पक्षियाँ चहचहा रहे हैं। लोग अपने खेतों के पेड़ को काट देते हैं क्योंकि छाँव में फसल नहीं होता, ऐसा मानना है इनका। पेड़ों को सीधा ना काट कर उनको, क्या होता है, जो फैले हुए ऐसे ये जो डगाल हैं,
इनको काटना चाहिए, ऊपर को छोड़ देना चाहिए। तो वो क्या होता है, हाइट ऊपर चला जाता है, फिर छाँव खेत में नहीं पड़ता। इस प्रकार से चीज़ें हैं। और पहले ज़्यादा फलदार वृक्ष भी हुआ करते थे, अब धीरे धीरे सब कम हो रहे हैं। ये हमारे खेतों के ऊपर में तालाब है, इसको खरबात तालाब के नाम से जाना जाता है। और ये आसपास के खेतों में पानी की व्यवस्था के लिए पहले बनाया गया था, पानी को एकत्र करने के लिए हमारे पूर्वजों के द्वारा। ये बढ़िया कुमुदनी का फूल यहाँ पे देख सकते हैं आप, कितने सुंदर फूल हैं। ये एक प्रकार का अपना चिड़ियों का, जीवों का आवासीय परिसर है। यहाँ पे पक्षियाँ होते हैं, अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे सांप होते हैं और मछलियाँ होती है। ये आम का पेड़ बहुत ही सुंदर, इसमें देखिए फूल लगा हुआ है आम का। हम लोग इसको मोर बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। बहुत सुंदर, बचपन से हम इस पेड़ से परिचित हैं। इसमें का आम बहुत खाए हैं। वो देखिए पक्षी किस प्रकार से खेल रहे हैं। उधर आप देख सकते हैं, ये सब पक्षियाँ हैं, तालाब में आते हैं। ये अलग अलग जगहों से भी आते हैं, बाहर से भी पक्षियाँ यहाँ पर आते हैं प्रवास में। यही दिन होता है दिसंबर जनवरी, जिसमें पक्षियाँ प्रवास पर जाते हैं। ये बसंत का ऋतु होता है। यहाँ भी सुंदर कुमुदनी के फूल खिले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे गंदगी है। लेकिन आपको पता ही होगा कि कमल की जड़ में ही खिलता है। हाथ धोना है मेरे को और मिट्टी का अभाव है, तो हम यहाँ पर राख था, ये राख जो है इससे हम हाथ धोते हैं। घरों में, गांव में बर्तनों को राख से साफ किया जाता है। राख के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। लोग जो है फैशन के चलते राख का अब यूज़ नहीं करते हैं। राख का यूज़ बर्तन धोने में नहीं करते। क्यों नहीं करते? फैशन के चलते नहीं करते। लेकिन जो है राख जो है केमिकल रहित है, और जब हम बर्तन धोने का साबुन वगैरह यूज़ करते हैं वो क्या है, केमिकल युक्त होता है। तो अभी हमारा जीवन ऐसा हो गया है कि हम हर चीज़ में केमिकल का उपयोग कर रहे हैं। नहाने के साबुन से, शैम्पू से लेकर बर्तन धोने के साबुन तक, और हर चीज़ में केमिकल के यूज़ कर रहे हैं। तो हमें अब अपने जीवन शैली में परिवर्तन करना चाहिए। हम प्राकृतिक चीज़ों का यूज़ करें। बर्तन का जो साबुन है बर्तन धोने का, उसमें जो केमिकल यूज़ हुआ रहता है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। अगर हम राख से बर्तन धोते हैं तो राख अगर हमारे शरीर के अंदर भी चला जाता है तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं है, बल्कि थोड़ा बहुत फ़ायदा ही करेगा। तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन शैली में परिवर्तन करना चाहिए, और केमिकल युक्त जो चीज़ें हैं उनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाना चाहिए।
हॉस्पिटलाइज होते हैं। हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तब जब हमारे शरीर में जो जाता है गोली दवाई सब केमिकल ही होते हैं। तो केमिकल का उपयोग इमरजेंसी के लिए बचा कर रखना चाहिए हमें। विपरीत परिस्थितियों में जब ज़रूरत हो तब हम उसका उपयोग करें। लेकिन जब हम स्वस्थ हैं तो सिर्फ आलस्य के कारण, ताकि बर्तन मतलब चीज़ें आसानी से हो जाए, इसलिए केमिकल का उपयोग करना सर्वथा उचित नहीं है। पेस्ट जो होता है कोलगेट में भी केमिकल है। सॉरी, मैं प्रोडक्ट का नाम नहीं ले रहा हूँ। टूथपेस्ट की बात कर रहा हूँ। कोई भी टूथपेस्ट जो हम यूज़ करते हैं उसमें केमिकल होता है। तो वो केमिकल कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। हम अपने से मंजर नहीं बना सकते? अवश्य बना सकते हैं। क्या वो बनाने की वस्तुएं हमें नहीं मिलेगी? जो बनाने के पदार्थ हैं वो हमें नहीं मिलेंगे? अवश्य मिलेंगे। सिर्फ क्या है, हम खुद को बिजी मान के चलते हैं, व्यस्त मान के चलते हैं, और उसी के चलते हम पहले से बनी हुई चीज़ों का उपयोग करते हैं। कई कंपनियां ये दावा करती है कि हमारे प्रोडक्ट में जो मानक मात्रा है उससे ज़्यादा हानिकारक चीज़ें हैं। कई बार जब चेक हो जाता है तो पता चलता है। ऐसी स्थितियां हो जाती है। तो हमें ये सोचना चाहिए, हमें इन चीज़ों को जानना चाहिए। आज ये देश का कहना चाहिए कि दुर्भाग्य है कि जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग हैं वो ज़्यादा इन चीज़ों का उपयोग करते हैं, और जो मतलब ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं उन लोग बल्कि प्राकृतिक चीज़ों से अभी भी जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी एक और बात यह है कि लोगों के पास अब आय में वृद्धि हो रही है, तो लोग जो है चीज़ों को खरीद रहे हैं। जो उनके पास है या वो कर सकते हैं उन चीज़ों को भी खरीद रहे हैं लोग। और ये जो पैसे हैं, सरकार अभी आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, दुनिया भर का चीज़ बोलते रहता है। तो ये जो पैसे हैं जो हम प्रोडक्ट खरीदते हैं वो जो है विदेशी प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं, और जो पैसा हम देते हैं वो हमारे देश में नहीं जाता, वो विदेश में जाता है। तो इन चीज़ों पर विचार करना चाहिए। हमें अपने स्वास्थ्य को लेकर भी जागरूक होना चाहिए कि हम खुद को और आने वाली पीढ़ी को कैसे इन केमिकल के जहर से बचा सकते हैं। केमिकल का उपयोग बहुत ही हानिकारक है, और हम आज जैसे सुबह से मोबाइल यूज़ करते हैं सोते तक, उसी प्रकार केमिकल का यूज़ करते हैं। हर चीज़ में केमिकल, हर चीज़ में केमिकल। अब तो खाने बनाने के जो प्रोडक्ट्स आने लगे हैं, मसाला वगैरह, उनमें भी केमिकल्स मिले हुए हैं।
जो खेती करते हैं तो जो पेस्टिसाइड क्या क्या वो यूज़ करते हैं हम, वो चीज़ें तो पूरा केमिकल ही है। उनकी मात्राएं पाई जाती है चावल में और अनाज में। इस पर भी विचार करना चाहिए, कैसे हम चीज़ों को कम कर सकें। और थोड़ा सा इमीडिएट तो एकदम हम जैविक खेती में जा नहीं सकते, लेकिन ये कर सकते हैं कि कम करें उपयोग। तो हमें तो उत्पादकता चाहिए, हमें अनाज की गुणवत्ता से मतलब नहीं है, हमें उत्पादकता से मतलब है, कितना उत्पादन हो रहा है और हमें मंडी में बेचना है। ये इस प्रकार की मानसिकता है, तो इस मानसिकता को थोड़ा कम करना चाहिए। अब क्या है, वास्तव में बात होती है किसान की आय की। किसान का तो यही है, और इधर के लोग तो एक ही फसल लेते हैं, फिर खेत खाली रहता है। धान का फसल लेते हैं 4 महीना, उसके बाद 8 महीना खाली रहता है खेत, और उसी 4 महीने में कमाए हुए चीज़ को खाते बैठे रहते हैं किसान। तो थोड़ा सा किसानों को भी जागरूक होना चाहिए हमारे इधर के, कि वो धान के बाद जब खेत खाली है तो उसमें दूसरा चीज़ करे, दूसरा फसल लगाए। दलहन तिलहन बहुत सारे फसल लगा सकते हैं, बाड़ी लगा सकते हैं। और सरकार को भी प्रबंध करना चाहिए, चीज़ों का व्यवस्था बनाना चाहिए, क्योंकि इधर गांव में एक समस्या है जानवरों की। जानवर क्या होता है, जानवरों के चरने के लिए, ठहरने के लिए जगह नहीं है। सभी सरकारी जो ज़मीन है उसमें बेजा कब्जा हो चुका है। तो जानवर जाएगा तो जाएगा कहाँ, बताओ? या तो सड़क में रहेगा, तो सड़क में तो उनको चारा मिलेगा नहीं, झिल्ली पन्नी पॉलीथीन को कितना ही खाए, तो खेतों की ओर आएंगे। तो खेतों की ओर आएंगे तो ये स्थिति है। अब किसानों की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि वो पाउडर बनवा सके, ये बनवा सके। अब ये मजबूरी हो जाती है कि कहाँ से फसल लगाएं, ये ऐसी स्थितियाँ हैं। बंदर आते हैं, बंदर के भी आने की वजहें हैं। जो जंगल है उनकी कटाई हो रही है, जंगल है नहीं। ये बंदर जाए तो जाए कहाँ, तो घरों की ओर आ रहे हैं। देख रहे हैं आप ये इधर बंदरों को, जिनके घर खप्पर वाले हैं उनके खप्पर को रोज़ तोड़ रहे हैं बेचारे किसान। करे तो क्या करें, ये स्थितियाँ हैं। तो ये जो तंत्र है इसको बनाने में सरकार का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं देते। किसान के बिना सहमति के किसान के रकबे में अभी कटौती किया जा रहा है। पता नहीं किस आधार पे पिछले साल हम जितना धान बेचे थे इस साल कम कर दिए। पिछले मतलब सरकार के अकॉर्डिंग पिछले साल हमारी जो सिंचित भूमि थी वो ज़्यादा थी, इस साल कम हो गई। तो ये बंदर आप इस प्रकार से देख सकते हैं, घरों की ओर आते हैं रोज़। ये मनोरंजन के लिए नहीं आते हैं,
बल्कि इनके लिए जगह नहीं है, इसलिए आते हैं खाने के तलाश में, जंगल पकड़ गया।